हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 अपडेट्स है जो कि सीयूईटी 2024 एग्जाम से रिलेटेड है। तो अगर भाई आप सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका एडमिशन हो, तो इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। इसके बिना देखिए आप सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आइए देखते हैं क्या क्या अपडेट्स इसके अंदर आ गए हैं। और ये वीडियो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे किसी भी तरीके से एग्जाम दे रहे हो, कैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फोकस नहीं करोगे तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी। देखिए, जो आपका पहला अपडेट है इसके अंदर वो ये है कि यहाँ पर आपकी डेट शीट आ चुकी है एग्जामिनेशन की, जो कि आपकी एग्जाम कहते हैं कि एग्जाम कब है, 15 मई और 31 मई के बीच, यानी इस 15 दिन के अंदर आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो आपका अपडेट है ये सीयूईटी यूजी कोर्स के लिए है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्राइवेट, इस तरीके से सबके अंदर आप ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है, इसके अंदर इन्होंने डेट शीट लगाई है। अब डेट शीट के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं कब से, 27 फरवरी से ये चालू हो चुके हैं। लेकिन वेबसाइट पे थोड़ा लोड है, इस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पा रहे हैं। तो लेकिन काफी ज्यादा लोड है, तो मतलब बच्चे उसके ऊपर काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो शायद आपका ना भी हो पाए, लेकिन जितना जल्दी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से आपको सिटी भी मिल सकती है। तो जितना जल्दी अगर आप करेंगे तो आपको आसपास का सेंटर मिल सकता है। सिवाय आपके पास में यहाँ पर कितना है, एक ही महीने का टाइम है लगभग। देखिए 26 फरवरी, ये 27 फरवरी से 26 मार्च तक का आपके पास में टाइम है। तो ये आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन का टाइम है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या कहा है कि लास्ट डे आपकी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फी की देखिए 26 मार्च बताई गई है इसके अंदर। और आप अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई गलती हुई आपसे, तो आप कब कर सकते हैं, 28 मार्च से 29 मार्च के बीच में, मतलब सिर्फ 2 दिन के लिए खोले गए पोर्टल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम कहाँ पर कंडक्ट होने वाला है, इसकी भी आपको कब बताई जाएगी, 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स, ठीक है। आगे देखते जाइए, इसके अंदर आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा, सेकेंड वीक ऑफ मई के अंदर मिल जाएगा। मतलब जस्ट एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको क्या मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद में बताया गया यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया है, 15 मई से 31 मई के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स और आंसर शीट, ये आपको बताया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। ये बाद में अपडेट होगा, तो इस चीज को आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल देखिए वेबसाइट इन्होंने बताई है, ठीक है। वेबसाइट आपकी ये और ये आपकी वेबसाइट है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 30 जून 2024 तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है, जो कि अपडेट क्या है कि ये एक्चुअल आपकी जो डेट शीट है ये नहीं है। डेट शीट एक्चुअल में क्या है, ये देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं डेट शीट को, तो नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे लिखा है कि क्योंकि लोकसभा के अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, तो नेशनल इलेक्शन शेड्यूल के चलते यहाँ पर ये जो डेट्स हैं क्या है, वेरी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, पहले भी हो सकता है। तो मतलब कि ये वाली जो आपकी डेट्स है ये क्या है, टेंटेटिव डेट्स हैं। टेंटेटिव मतलब जो चीज आपकी फिक्स नहीं रहती है, ये चीज चेंज की जा सकती है, वो एनटीए के ऊपर है, वो कब चेंज कर दें। अब देखिए यहाँ पर स्टार लगा है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, यानी ये तीनों ही चीजें जो है वो बदल सकती हैं, लेकिन उस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जाम चाहे आपका मई के सेकंड वीक में हो जाए, थर्ड में हो जाए, या फिर आपका जून में हो जाए, आपको तो इसको प्रिपेयर करने से मतलब है, ठीक है। तो एक अपडेट आपका ये है कि यहाँ पर जो डेट्स हैं ये आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं, तो इसको लेके आप जो है तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन आप मान नहीं सकते कि आपका 15 में से ही पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट अगर हम देखते हैं तो क्या है, हाइब्रिड मोड है। अब देखिए बच्चे जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं सभी एग्जाम्स के अंदर ही, अगर हम देखते हैं तो हाइब्रिड मोड करने का यहाँ पे क्या मतलब बनता है। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि आप इस तरीके से बैठकर भी एग्जाम दे सकते हो, पॉसिबिलिटी है, या फिर आप इस तरीके से मैनुअली भी एग्जाम दे सकते हो। इस तरीके का एग्जाम तो आपने दिया ही होगा स्कूल के अंदर, ओएमआर शीट के ऊपर, ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आपने इस तरह के एग्जाम देखे ही होंगे। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अभी कौन सा एग्जाम चल रहा था, ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, यानी कि एग्जाम जो आप दे रहे थे वो इस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी मोड के अंदर दे रहे थे, ठीक है। तो इसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, सीबीटी एग्जाम। लेकिन यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी क्यों आई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा हो गए हैं कि वहां पर जो है फिर उसका नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है मार्क्स का, तो सब तरीके का प्रोसीजर जो उतना ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से इन्होंने क्या कहा है कि जहां पर रजिस्ट्रेशन कम रहेंगी वहां पर तो यहाँ पर ये करा देंगे सीबीटी मोड में, लेकिन जहां पर रजिस्ट्रेशन जिस सब्जेक्ट के ज्यादा हो जाएंगे वहां पर करा देंगे क्या, इस तरीके से।
तो यहाँ पर आपको दोनों के लिए ही प्रिपेयर रहना है। सिर्फ ये नहीं सोचकर चलना है कि ऑनलाइन एग्जाम है, आपको ध्यान में रखना है कि इस चीज पे एनटीए अपडेट देगी कि वो इस तरीके का एग्जाम कराएगी या फिर इस तरीके का। तो ये अपडेट आपको कब मिलेगा? ये अपडेट आपको तब मिलेगा जब आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे कंप्लीट। मान लीजिए आपके रजिस्ट्रेशन जितने भी तारीख को कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद में एनटीए देखेगा कि पर सब्जेक्ट के कितने रजिस्ट्रेशन आए हैं। रजिस्ट्रेशन अगर ज्यादा होंगे, लिमिट्स ज्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए ऑफलाइन पेन पेपर मोड में आपको एग्जाम कराएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर आपका एग्जाम तो वही है, देखिए, ठीक है, आपको टाइमिंग को देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हाइब्रिड मोड, आपको इस चीज से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आपका पेपर वही आएगा, आपको सोल्यूशन भी उसी तरीके से करना है, जस्ट आपका क्या है कि मोड बदल गया है, ठीक है। देखिए जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्या दिया गया है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 यहाँ पर दिया सीयूईटी 2000 विल बी कंडक्टेड इन द हाइब्रिड मोड, ठीक है, सीबीटी यानी कि पेन पेपर मोड के अंदर आपका कंडक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए अगला अपडेट जो है, वो अगला अपडेट आप देख पाएंगे कि ये वेबसाइट अब चेंज हो गई है। मतलब पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो पहले आप कहां पर जाते थे, CUET इस पे जाते थे, ठीक है, लेकिन अब आप किस पे जाओगे, यहाँ पे exams.nta.ac.in। तो ये आपकी एक नई वेबसाइट है exams.nta। जैसे ही आप लिखोगे exams.nta, आपके पास में पूरी वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, देखिए जब आप यहाँ पर जाएंगे आप लिखेंगे exams.nta.ac.in CUET-UG इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके की कुछ वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी वैसे तो कुछ एडिट नहीं है क्योंकि नई वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है पब्लिक नोटिस के अंदर इस तरीके का ये इन्होंने अपडेट डाला है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये PDF फॉर्म में खुल जाएगी, तो आप इसे जाकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, ये आपकी नई वेबसाइट है और ये आपकी इसमें अपडेटेड है। दो जगह पे आप जाके देख सकते हो, एक तो ये एनटीए हो गया और एक आपकी नई वेबसाइट हो गई। तो CUET-UG के लिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी नई वेबसाइट के लिए इंफॉर्मेशन थी। देखिए जो इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, इन्होंने लिखा है कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो तो डायनामिक रहती है, ठीक है, और यहाँ पर कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो एनटीए की वेबसाइट जो है, जो कि 2 वेबसाइट दी गई हैं, उनको रेगुलर पर्पस पे क्या करें, चेक करते रहें, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट हो गई। लेटेस्ट अपडेट आपको इसके ऊपर मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि आपका पेपर सीबीटी मोड में होगा या फिर पेन पेपर मोड में होगा, ये भी आपको इस वेबसाइट से ही जाकर दिख पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, CUET की वेबसाइट है। तो फिलहाल आपको यही वेबसाइट यूज करनी है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो अपडेट है वो है सब्जेक्ट को लेकर अपडेट, ठीक है। सब्जेक्ट को लेकर काफी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए सब्जेक्ट्स को लेकर जो टेस्ट है उनको लेकर क्या अपडेट है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 33 तो लैंग्वेज है और 27 क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स वही आपकी जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट लैंग्वेज एज डिजायर्ड, ठीक है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे चूज करने का जो क्राइटेरिया है वो नीचे दिया गया है, ठीक है। जैसे पहले क्या था, आप 10 चूज कर सकते थे मैक्सिमम, अब 6 हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर द अबव सब्जेक्ट या लैंग्वेज एक कैंडिडेट क्या चूज कर सकता है, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ऑन 3 सेक्शंस, तीनों मिला के वो 6 सब्जेक्ट चूज कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ। अब 10 नहीं चूज कर सकते, सिर्फ 6 कर सकते हो। इसके बाद में इन्होंने कहा है 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं जो ऊपर वाला सेक्शन है इसमें, और 50 अटेम्प्ट करने हैं 60 में से जनरल टेस्ट के अंदर, ठीक है। ओवरऑल चॉइस जो है वो 10 क्वेश्चन के लिए हर एक के अंदर दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप चाहे लैंग्वेज चूज कर लीजिए, डोमेन चूज कर लीजिए, आपको 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। जो भी 40 आते हैं उनको कर देना है। अब कितने क्वेश्चन होंगे, 50 होंगे, तो मिल गई 10 की छूट। अब दूसरे जो क्वेश्चन है ये आपका कौन सा आएगा, जनरल टेस्ट का आएगा। तो जनरल टेस्ट वाला जो पेपर आएगा आपके पास में, इसमें भी आपको क्या करने हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने में से, 60 में से। तो हर एक पेपर के अंदर आपको 10-10 क्वेश्चन की क्या मिल गई है, छूट मिल गई है। इस तरीके से कहा गया है, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एनी वन लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। तो ये तो आपको सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, जनरल टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ड्यूरेशन बताई गई है कि बाकी सबके लिए 45 मिनट है और इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, 60 मिनट्स है। इसकी मैं PDF आपको दे रही हूँ, आप चाहे तो वेबसाइट से भी ले सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। द एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्टेड होगा मल्टीपल शिफ्ट के अंदर। ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट ने कितने सब्जेक्ट वगैरह चूज करे हैं, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये आपके लिए किसके रिलेटेड था, सब्जेक्ट के रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
इसमें जब आप वेबसाइट को देखेंगे ना, और इसके अंदर आपके पास में जब पीडीएफ खुलेगा तो नीचे आप देख पाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसके अंदर। ये देखिए, जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये लैंग्वेज हो गई। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर जो है बंगाली लैंग्वेज ली है, 104 उसका कोड हो गया ये बंगाली लैंग्वेज का, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप यहाँ पे सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है किसी ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो 310 हो गया उसका सब्जेक्ट कोड। तो ये सारे सब्जेक्ट, ये सारी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये सारी लैंग्वेजेस हो गई। और संस्कृत के लिए स्पेशली यहाँ पर जो है इस तरीके से पॉइंट करके लिखा गया है, तो जिसका हो वो पढ़ सकता है, जिसका नहीं हो वो ना पढ़े, ठीक है। नीचे देखिए, यहाँ पर जो है आपको जो है शहर बताए गए हैं जो आप भर सकते हो। बहुत ध्यान से आपको इस चीज को भर देना है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको बिल्कुल आसपास की सिटीज दिखाई देंगी, और सिटीज के लिए भी इन्होंने कहा है कि आप कितनी सिटीज चूज कर सकते हो। एक ही जगह पे एक ही जो का स्टेट है उसके अंदर बहुत सारी सिटीज हैं, तो आपको इसके अंदर n नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर कहा गया, कैंडिडेट जो है वो कितना प्रोवाइड कर सकता है, 4 सिटीज के ऑप्शंस को प्रोवाइड कर सकता है। तो आप मिनिमम मैक्सिमम जो है आप 4 सिटीज को चूज कर सकते हो, 4 से ज्यादा का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डिसीजन जो है वो आपका सीबीटी या पेन पेपर मोड का, वो डिपेंड करेगा किस पे, मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। इस चीज के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सीबीटी नहीं पेन पेपर देना है, ठीक है। कि आपका डिपेंड करेगा, वो आपको मिलेगा कि आपको इसी तरीके से एग्जाम देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एवरी एफर्ट विल बी मेड कि कैंडिडेट को जो है उसके आसपास का ही जो सिटी चूज कर रहा है उसी के ऊपर उसको सेंटर मिले। तो अच्छा यही रहता है कि आप जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म को भर दें, ताकि आपको जो है सेंटर अच्छे से अपने पास में जिसको आप चूज करते हैं उसी में ही मिल जाए, और आपको कोई दिक्कत भी ना हो, आराम से आप जो है एग्जाम को दे पाए। तो यही थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। जो भी बच्चे सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत छोटी सी मैंने ये वीडियो बनाई है सीधा ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और आप टू द पॉइंट उनको सुन पाए, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।